हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शारदा क्लासेस। और इसमें हम लोग आरपीएफ का एग्ज़ाम आने वाला है। आरपीएफ के मैथ पढ़ रहे हैं हम लोग और उसमें वर्ग और वर्गमूल चैप्टर चल रहा है। इसका ऑलरेडी 2-3 वीडियो डाला जा चुका है, आप लोग चैनल पे जाके वहाँ से देख सकते हैं। और इसमें 3 टाइप और बचा है। क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा इसको देखिए। क्वेश्चन हो सकता है कि कोई भी अंक है, 5 अंकों की बड़ी संख्या, 5 अंकों की छोटी संख्या, 6 अंकों की बड़ी संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या में। अब जैसे क्वेश्चन यहाँ क्या दिया है कि 6 अंकों की छोटी से छोटी वह कौन सी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग है। इसी को क्वेश्चन बदल के ये भी दे सकता है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या वह कौन सी है जो एक पूर्ण वर्ग है। तो ये 2 टाइप का हो जाएगा। एक छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग पूछ सकता है, एक बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग पूछ सकता है। और एक हो सकता है कौन सा क्वेश्चन, जैसे रूट में दे देगा कि 36 - 35 √2 का स्क्वायर रूट निकालिए, वर्गमूल निकालिए, इस तरह का क्वेश्चन पूछ देता है। और एक है इस तरह का कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 10 के वर्ग तथा 11 के वर्ग के योग में जोड़ने पर परिणामी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इस तरह का क्वेश्चन हमेशा आते रहता है। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइप पे जाएंगे। और ये जो है ये केवल आरपीएफ के लिए ही नहीं है, एसएससी, रेलवे, मतलब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उस सब में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो इसलिए इसको अच्छे ढंग से पढ़िए। तो 6 अंकों की छोटी से छोटी वह कौन सी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग है। सबसे पहले तो इसको समझिए कि पूर्ण वर्ग किसे कहते हैं। पूर्ण वर्ग किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसका स्क्वायर रूट निकाला जा सके, वैसी संख्या जिसका वर्गमूल निकाला जा सके, उसी को कहते हैं पूर्ण वर्ग। या वो किसी का स्क्वायर हो, दोनों तरह से कह सकते हैं कि वह संख्या जो किसी संख्या का स्क्वायर है, किसी का वर्ग है, तो वो पूर्ण वर्ग है। या ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल निकाला जाए उसको पूर्ण वर्ग कहेंगे। तो पूर्ण वर्ग संख्या हमको देखना है। तो 6 अंकों की छोटी से छोटी, तो 6 अंकों के सबसे छोटी संख्या हम लोग ले लेंगे और उसको क्या करेंगे, देखेंगे स्क्वायर रूट निकाल के कि उसका स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल कितना आता है। अब वर्गमूल निकाल के देखेंगे कि इसमें और कितना जोड़ दिया जाए, क्योंकि हम घटा नहीं सकते। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या में जैसे ही हम लोग घटाएंगे वो 5 डिजिट का हो जाएगा, 5 अंक का बन जाएगा। इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगा, देखिए तो 1 2 3 4 5 6। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही है, क्योंकि इसके जस्ट एक नीचे जाएंगे तो वो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो पहला काम क्या होता है, जोड़ा मिलाना। तो ये 2 आया क्या, 10। टेबल कैसे पढ़ते हैं, 3 से जाएगा, 3 से जाएगा, कितना आ जाएगा, 9। यहाँ क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, 3 और 3 6। यहाँ आएगा 1, ऊपर से जब भी उतरेगा तो पेयर में उतरेगा, 2 बार में नहीं, 1 बार में जाएगा। तो ये होगा 61, आएगा कितना, 39। इधर कट जाएगा, ऊपर से फिर 2 जोड़, इधर जुटेगा तो 62। अब देखना है हम लोगों को कितना आ गया, 3900। अब क्या यहाँ पुट करें, यहाँ पे क्या पुट करें, अगर 5 पुट कर दे, 6 पुट कर दे तो कितना आएगा, 62 पहले से है, ये है 6 रखेंगे, उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 36 34 14 12 3 15 5 हासिल 1 6 36 1 37 3756। इसे काफ़ी कम है। 7 रख के देख लीजिए, 6 62 पहले से है, 7 रखेंगे, 7 7 49 के 9 हासिल 4 7 दूनी 14 4 18 के 8 हासिल 1 7 6 42 1 43। ये 4389 हो जाएगा। तो 4389 हो जाएगा। तो 4389 जा सकता है, लेकिन 6 रखने पे कुछ रिमाइंडर आ जा रहा है। तो क्या करेंगे, हमको अगला टर्म वाला लेंगे, यानी कि 7 हमको रखना चाहिए। 7 रखते तो कितना आता, अगर हम 7 रखते तो कितना आता, 4
4389। देखिए 4389 ये क्या है, पूर्ण वर्ग है। 4389 इसमें से 3900 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, 8 आएगा, और इधर कितना आ जाएगा 13 में से 9 गया 4, यानी कि 489। कहने का मतलब ये 3900 में अगर 489 और दिया रहता तो ये पूर्ण वर्ग बन जाता, यानी कि कितना, ये 6 अंकों की संख्या है, इसमें 489 क्या करना है, जोड़ देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाए 100489 जोड़ेंगे, जैसे 6 अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 6, इसमें कितना ऐड करना है 489 ऐड करना है, 98401 आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसको आप लोग समझ लिए। अब हम देख लेते हैं क्या करना है, जो संख्या इससे जस्ट नीचे हो उससे एक बढ़ा के ले लेना है, और उससे माइनस करके जो रिमाइंडर आएगा, शेष आएगा, उसको ले जाकर 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या में जोड़ देना है। तो वही जो होता है 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग होता है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट टाइप देखते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। कहता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग हो। चलिए बनाते हैं इसको। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 4 × 9। इसको क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। पेयर बनाएंगे तो जोड़ा मिलेगा, 9 से जाएगा, 9 9 81, 9 में से 1 गया, 8 9 में से 8 18, ऊपर से आ जाएगा 9 9 9 9 18। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 9 रख के पुट करके देख लेते हैं, 189, 9 से गुना करेंगे, 9 9 81, 1 9 72, 8 से 8 8 8 8 1701। कौ बार में गया, 9 बार में गया, 9 गया, कितना आ गया 17, 0 1 घटाइए, 9 में से 1 गया तो 8, 9 में से 0 9, 8 में से 7 गया तो 1 इधर कट गया, 198। कहने का मतलब क्या हो गया कि इसके पूर्ण वर्ग बनने में 198 अंक ज़्यादा है, ये नहीं तो रिमाइंडर नहीं आता, 198 अंक ज़्यादा है। तो क्या करेंगे, ये 4 × 9 में से 198 घटा लेंगे, 1 2 3 4, उसमें से घटाइए 198, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 0 8 9, कितना है 9801। दिस इज़ द आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 9801। तो ये 2 टाइप हो गया, 2 टाइप और है, उसको भी बता देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 11 के वर्ग तथा 12 के वर्ग के योग में से घटाए जाने पर परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाए। बताइए वो संख्या कौन सी होगा। 11 के वर्ग और 12 के वर्ग का योग, 11 का वर्ग कितना होगा 121, 12 का वर्ग 144, 4 1 5 4 2 6 1 265। अब 265 के नज़दीक क्या कहता है कि में से कौन सी छोटी संख्या घटाया जाए। अब बताइए यहाँ पे कि 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर क्या है, 16 का स्क्वायर है 256, 16 का स्क्वायर क्या है 256। तो इसमें से 256 घटा लीजिए, तो 15 में से 6 गया 9, यहाँ बचेगा 5 5, ख़त्म, क्या घटाना पड़ेगा 9, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया। 11 के वर्ग तथा 12 के वर्ग के योग, तो 11 का वर्ग और 12 का वर्ग निकाल के उसको जोड़ दीजिए, जोड़ दिया गया, और घटाए जाने पर परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। तो आया कितना 265, ये पूर्ण वर्ग नहीं है और इसमें घटाना है हमको, तो इसके नियरेस्ट जाएंगे। किसका स्क्वायर है 16 का स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। अब इसमें से ये अगर 256 होता तो पूर्ण वर्ग होता, तो 256 से कितना ज़्यादा 9 ज़्यादा, इसलिए आंसर क्या होगा 9 होगा। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन देखा जाए। कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 10 के वर्ग तथा 11 के वर्ग, 10 के वर्ग तथा 11 के वर्ग के योग में जोड़ने पर परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाए, क्या होगी वो संख्या। तो क्या करेंगे, अभी हम लोगों ने घटाने वाला देखा था, अब जोड़ने वाला देखेंगे।
तो 10 का वर्ग, 10 का वर्ग कितना होगा 100, 11 का वर्ग 121, जोड़िए 1 2 2, 221 आया। अब बताइए कि इसके नियरेस्ट में किसका स्क्वायर है। 14 का स्क्वायर 196, 15 का 225, 15 का स्क्वायर कितना है 225 है। उसमें से आप 221 को माइनस कीजिए, क्या करना है हम लोगों को जोड़ना है। तो 221 और 221 को हमको क्या बनाना है 225 बनाना है। कितना देना पड़ेगा 4 देना पड़ेगा। दिस इज द आंसर, इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये वाला टाइप देखते हैं। ये टाइप क्या है, तो एक तो रूट में दिया है और उस रूट का वर्गमूल निकालना है। कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन क्या है कि 7 + 2 √10 का वर्गमूल क्या होगा। ऐसे भी ये बहुत पहले करीब 2-3 साल पहले एक वीडियो बना के इस पर डाला हुआ है। आप लोग अगर सर्च कीजिएगा उसमें जाके प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा तो ये मिल जाएगा। कॉम्पिटिटिव मैथ के प्लेलिस्ट में इस टाइप का पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आज भी बता देते हैं 7 + 2 √10 का वर्गमूल क्या होगा। और यहाँ पे एक प्लस में पूछता है, एक माइनस में पूछता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए आपको 2 फार्मूला याद होना चाहिए। नंबर 1 होता है a + b का होल स्क्वायर, क्या होगा a² + 2ab + b²। और दूसरा फार्मूला है a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b²। ये तो आपको मालूम होगा ही। इसी चीज़ का यूज़ करना है। अब देखिए 7 + 2 √10 का वर्गमूल निकालना है। कहने का मतलब कि 7 + 2 √10 का वर्गमूल हमको निकालना है। तो ये तो वर्गमूल इसी को कहते हैं, रूट को। 7 + 2 √10 ओरिजिनल फॉर्मेट ये हुआ। इसको रूट से बाहर निकालना है हमको। चूँकि बीच में प्लस है इसलिए ये फार्मूला के यूज़ करेंगे। माइनस होगा तो माइनस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है 2ab है, 2ab। तो a + b का होल स्क्वायर, a² b² ये इसमें शामिल है और 2ab यहाँ शामिल है। अब देखिए 2 तो फार्मूला का आ गया 2ab। अब ab क्या है √10 है। ab क्या है, ab जो है वो √10 है। अब a और b, a² + b² यहाँ शामिल है। कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर a² + b² यानी कि कितना निकल जाएगा, जोड़ने पे हमको 7 आना चाहिए। तो अगर हम √5 का स्क्वायर कर दे और प्लस √2 का स्क्वायर कर दे तो 5 और 2 आ जाएगा। तो 5 और 2 7, 5 और 2 में गुना कर देंगे तो 10, बस निकल गया। इसका होल स्क्वायर होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा तो √5 + √2, यही आंसर होगा उसका। क्योंकि a + b का होल स्क्वायर, a का वैल्यू हमको मालूम चल गया कि √5 है और b का वैल्यू मालूम चल गया √2 है, और उसका होल स्क्वायर कर देंगे तो होल स्क्वायर जैसे हटेगा, स्क्वायर हटा तो रूट खत्म, तो आएगा आंसर क्या √5 + √2, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। तो प्लस वाला हो गया। अब माइनस वाला सीखिए। माइनस वाला क्या कहता है 33 - 4 √35। बिल्कुल इसी तरह समझेंगे। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ देखिए, इसको निकालने का मतलब क्या हो गया कि ये रूट के अंदर है 33 - 4 √35। अब यहाँ पे 4 दे दिया है, 4 दिया है ना, तो 4 दे दिया तो 2ab ये है, 2ab ये माइनस वाला पे जाएगा, माइनस है बीच में इसलिए इस पे जाएगा। तो 2ab, तो 2 अगर छाड़ दिया जाए यानी कि ab = दे रहा है 2 √35। अब देखिए, अब हमको ढूंढना है कि a² b² का वैल्यू कितना ले, और उसको गुना जोड़ने पे क्या होना चाहिए a² - b² जो है यहाँ पे कितना ले ताकि 33 हो जाए। अब देखिए a का स्क्वायर क्या कर दे, a का स्क्वायर मान लीजिए 7 कर दे तो 7 × 5 = 35 और √7 का स्क्वायर। देखिए ऑप्शन देख के यहाँ पे अगर √7 to √5 या 2 √5 यहाँ है तो माइनस वाला ही आंसर होगा, यानी कि यही दोनों में से कौन आंसर है, क्योंकि ये दोनों प्लस का है तो ये दोनों का है। अगर मान लीजिए a = हम √7 करते हैं तो √7 का स्क्वायर तो 7 और 2 दूनी 4 5 को 20 27, ये नहीं होगा। तो ये देख लीजिए, ये दोनों, इसको देखिए तो
2√7 का, तो यहाँ अगर हम 2√7 का स्क्वायर करें अब प्लस √5 का स्क्वायर कर दें, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा और ये -2ab भी होगा, तो कितना आ जाएगा देखिए, तो 2 दूनी 4 चौका 28 और ये हो जाएगा 5, 33 आ जाएगा। तो ये जोड़ने पे 33 गुना कर दे तो 2√75। इसका मतलब क्या हुआ, निगेटिव में है तो निगेटिव लेंगे, मिल गया हम लोगों को, क्या मिला, तो 2√7 -√5, यही हो जाएगा आंसर, मतलब आंसर बी हो जाएगा। कैसे, तो a का वैल्यू मालूम चल गया कि a की जगह पे क्या है 2√7 है और b के जगह पे क्या है √5 है, तो आसानी से हम इसका आंसर इस टाइप का निकाल सकते हैं। और इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन था वर्ग और वर्गमूल से, जितने टाइप का जो चाहे एसएससी सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, या बिहार सरकार का स्टेट लेवल का कोई एग्ज़ाम हो, या आपका आरपीएफ का हो, रेलवे का हो, सारे कंपटीशन में जो क्वेश्चन पूछने वाला है, अगर इसका वीडियो आप अच्छा से पढ़े हैं, 3-4 वीडियो डाला जा चुका है, तो आपका क्वेश्चन वर्ग और वर्गमूल से नहीं छूटेगा। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक किया कीजिए, ध्यान से पढ़िए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि और कोई फ़ायदा उठा सके इसका, जितना हो सके चैनल को शेयर किया कीजिए। ठीक है, ऑनलाइन क्लास के लिए पूरा मैथ, टोटल मैथ मात्र 250 रुपये में पढ़ाया जाएगा, 250 रुपये में। और इसके लिए इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं 7739938305। ठीक है, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।